नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, शोल्डर पेन, कंधे का दर्द ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कंधे का दर्द मोस्टली या तो सर्वाइकल के कारण होता है या फ्रोजन शोल्डर के कारण होता है। कई बार चोट लगने के कारण होता है, कई बार आप भारी सामान उठाते हैं उसके कारण होता है। कंधे का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स आती हैं। आज मैं आपको कंधे के दर्द के लिए मतलब शोल्डर पेन की सबसे बेस्ट और लगभग सभी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो आपको शूट करे सिम्टम वाइज लक्षण के अनुसार। वो आप यूज़ करेंगे तो आपको पूरा आराम लगेगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी कीर्ति विक्रम सिंह परिहार @gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज सेक्शन में अगर आपको कंधे का दर्द है तो ज़रूर आप मैसेज करें। वैसे मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे ही दूंगा। तो चलिए अ, वीडियो की तरफ चलते हैं। कंधे का दर्द, सबसे पहले हम साइड वाइज देखते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में आपको कंधे का दर्द है तो कौन सी मेडिसिन लेनी है और राइट साइड में आपको कंधे का दर्द है तो कौन सी मेडिसिन लेनी है। दोस्तों, अगर राइट साइड में कंधे का दर्द है तो आपको सैंगुनेरिया मेडिसिन लेनी है। सैंगुनेरिया कैन मेडिसिन लेनी है। कैनाबेसिस इसका पूरा नाम है, सैंगुनेरिया कैनाबेसिस। राइट साइड शोल्डर पेन के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जब हाथ ऊपर उठाने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हाथ जो है वो उठता ही नहीं है और ख़ासकर राइट साइड का हाथ अगर उठता ही नहीं है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मोस्टली ये सर्वाइकल की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और दर्द गर्दन तक भी जा सकता है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मोस्टली यहाँ आपको राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कब दर्द बढ़ता है तो रात में खासकर इसका दर्द बढ़ता है। जब आप सोने जाते हैं खासकर आपको कंधे में दर्द महसूस होता है तो सैंगोनेरिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट साइड के लिए फेरम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। सैंगोनेरिया वैसे लेना कैसे ये पहले मैं बता देता हूँ। तो सैंगोनेरिया आप 30 CH पोटेंसी में अगर कंधे में दर्द है तो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करें। मोस्टली अब लेफ्ट साइड की तरफ फेरम मेटालिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लेफ्ट साइड के कंधे में अगर दर्द हो, खासकर फ्रोजन शोल्डर की अगर समस्या है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। दर्द अक्सर निचले हाथ की तरफ जो है वो जाता है तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवा है। कब बढ़ता है दर्द तो इसका भी दर्द रात के समय ज़्यादा होता है। इस मेडिसिन को ज़रूर लेना चाहिए। कब आराम मिलता है? धीरे धीरे जब आप चलते हैं या धीरे धीरे जब आप हाथ उठाते हैं और जब ये हाथ को थोड़ा चलाने लगते हैं तो आराम मिलता है। ये भी फेरम मेटालिकम भी आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें जब इसके लक्षण आपके कंधे के दर्द के लक्षण से मिल रहे हो। तो मूवमेंट मतलब अगर आप कंधे हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आपका दर्द बढ़ रहा है या आप जब रेस्ट कर रहे हैं आपका दर्द बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है रक्सटॉक्स। और रक्सटॉक्स दोस्तों बता दूं कंधे की दर्द की बेस्ट सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। वैसे भी पेन अगर कहीं हो तो होम्योपैथी में रक्सटॉक्स का उपयोग किया जाता है। कब लेना है? जब कंधा अकड़ सा गया हो, कंधे में अकड़न है, शोल्डर में अकड़न है, जकड़न है, तो ये मेडिसिन स्टिफनेस के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। जब आप पहली बार मूवमेंट करते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन जब आप इसे बार बार हिलाते हैं तो ये दर्द में आपको आराम लग जाता है। कंटिन्यूस मोशन में आराम लग जाता है। रक्सटॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रक्सटॉक्स आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज करें और गर्माहट से भी आराम लगता हो तो रक्सटॉक्स इफेक्टिव
दवा है। रक्सटॉक्स कैसे आप लें? 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ब्रायोनिया, जब आप थोड़ा सा भी कंधा हिला रहे हैं, बहुत तेज दर्द हो रहा है, और अगर आप और हिला रहे हैं और ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, जब आप रेस्ट करते हैं कंधा बिल्कुल नहीं हिलाते, ब्रायोनिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मैं बता दूं, ब्रायोनिया पैथोलॉजिकली आपके कंधे शोल्डर में जो जॉइंट्स में लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उनके इन्फ्लामेशन को ये ठीक करती है, और ख़ासकर ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ब्रायोनिया 30 CH पोटेंसी में ही 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। प्रेशर से मतलब दबाने से आपको आराम लगता है। चलिए, अब चलते हैं, अगर आपको इंजरी हो गई है, कौन सी मेडिसिन लेनी है? कभी लग जाता है या कुछ उठा लेते हैं एकदम से, कहीं पर शोल्डर में लग गया है, शोल्डर इंजरी हुई है, कुछ खेल रहे हैं, शोल्डर इंजरी हो गई। ज़्यादातर शोल्डर इंजरी खेलने पर, गिरने पर होती है। तो ज़्यादातर जब आप एकदम से गिरते हैं तो हाथ टिकाते हैं ज़मीन पे और शोल्डर इंजरी होती है। एकदम से गिरने पे ज़्यादातर शोल्डर इंजरी होती है। तो शोल्डर इंजरी में आर्निका सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। बहुत तेज़ दर्द होता है दोस्तों, और जब आप लेटने जाते हैं तो और दर्द होता है। जब कुछ चीज़ छूता है तो बहुत दर्द होता है, कंधे को हिलाने में दर्द होता है, हाथ उठाने में या कोई भी चीज़ उठाने में दर्द होता है। इंजरी के कारण अगर आपको दर्द है तो आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आर्निका कंधे की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे इन्फ्लामेशन ठीक होता है, सूजन और दर्द ठीक होता है। तो आर्निका आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करें। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लास्ट में दोस्तों, रूटा शोल्डर पेन की बहुत ही इफेक्टिव दवा है। खासकर ये इंजरी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और खासकर अगर टेंडन्स में इंजरी हुई है या गिर गए हैं आप मोस्टली, और गिरने के बाद हाथ आपने टेका है जिसके कारण शोल्डर में इंजरी हुई है, या आपने कोई बॉलिंग वगैरह की है, तो टेंडन्स में अगर इंजरी हुई है तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। यह इंजरी में ज़रूर लेना चाहिए, आर्निका के साथ लेना चाहिए। आर्निका 30 और एक्सटॉक्स 30 और रूटा 30, ये तीनों मिला के आप 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, आपको बहुत आराम लगेगा। तो रूटा 30 अगर आपको इंजरी है तो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये थी शोल्डर पेन की होम्योपैथिक मेडिसिन। लगभग सभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताई है मैंने, सिम्टम वाइज बताई है। आखिरी में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो शोल्डर पेन के पेशेंट ज़्यादातर मैंने देखा है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट होते हैं, और ज़्यादातर को डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट को आर्निका 30, रूटा 30 और रक्सटॉक्स 30 का कॉम्बिनेशन देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दीजिए, साथ में कुछ लगाने के लिए जैसे कि रूमाकोन ऑयल लगाने के लिए दीजिए। बहुत ही इफेक्टिव दवा है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मेडिसिन आप यूज़ करके देखिए, शोल्डर पेन में बहुत अच्छी दवा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो इसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। नीचे शेयर के बटन दिया है, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।